हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। एंड जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रिसोर्सेज टॉपिक है ना आपका, ये आपके मेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो अगर आपको जो है वो टॉपिक कवर करना है तो आप इस एनसीईआरटी को, जो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ना ज्योग्राफी की, यहाँ से जो है इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो। हमने जो है काफ़ी सारे रिसोर्सेज के बारे में अभी तक जो है कवर कर लिया है। टोटल जो है 6 चैप्टर्स हैं इस पर्टिकुलर बुक के। तो आज हम यहाँ पे जो है ना 5th चैप्टर वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जिसमें हम इंडस्ट्रीज के बारे में जो है बात करेंगे। इंडस्ट्री होती क्या है, कितने टाइप की यहाँ पे इंडस्ट्री होती है, कौन से स्केल की यहाँ पे इंडस्ट्री होती है, जैसे कि जो है स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है, उसके बाद में लार्ज स्केल की इंडस्ट्री यहाँ पे होती है, किस तरह से यहाँ पे काम होता है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंड हर एक चीज जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में कवर करेंगे। एंड ये भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी जो है ना रिसोर्सेज यहाँ पे यूज किए जाते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पे जो है ना बहुत सारे जो रिसोर्सेज है ना वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें एज ए रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, उसे जो है प्रोसेस किया जाता है। तो ये चीजें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, ये कहाँ पे होती है, इंडस्ट्रीज में ही होती है। तो वही इंडस्ट्रीज के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। हमने जो है एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है, मिनरल के बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो ये सारे जो है रॉ मटेरियल हैं। अब जो है रॉ मटेरियल्स की जो प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है वो कहाँ पे होती है, वो इंडस्ट्रीज में ही होती है। किस तरह से होती है, प्रोसेसिंग टाइप्स जो होती हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड इस चैप्टर को भी जो है मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। थोड़ा सा बड़ा है, आपके लिए होच पोच ना हो, दैट इज वाई जो है इसे मैंने डिवाइड किया है, राइट। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रीज। एंड अगर आपको जो है प्रीवियस चैप्टर्स जो है इसके 4 चैप्टर वो कवर करने हैं, तो उस प्ले लिस्ट का जो लिंक है ऊपर आई बटन के ऊपर जो है मैं दे दूंगी, वहां से जाके जो है आप उन्हें कवर कर सकते हो। इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं अभी। जैसे कि आप जो है ना बुक को यूज करते हो, राइट, या फिर जो है आप कोई नोटबुक यहाँ पे यूज करते हो लिखने के लिए, तो वो आपके पास जो है कैसे पहुंचती है, उसे जो है ना कई सारे जो है लॉन्ग प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उससे जो है गुजरना पड़ता है। उसके बाद में जो है जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनती है। ओके, उसके बाद में जाके जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो ये जो यहाँ पे हम पेपर जो होता है ना, इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, इसका रॉ मटेरियल जो होती है वो वुड होती है। ट्री जो होता है या फिर वुड जो होती है वो इसका रॉ मटेरियल है। फिर इसे जो है प्रोसेसिंग किया जाता है, इसका पल्प वगैरह बनाया जाता है। पल्प जो है उसके बाद में इसकी भी कई सारी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो है मिलता है। वो क्या होता है, वो आपका जो है पेपर होता है। तो वही जो प्रोसेसिंग के बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ट्री, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में फिर इस ट्री को काट दिया गया, फिर जो है इसे पल्प मिल में जो है ट्रांसपोर्ट किया गया था। एंड देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड, फिर जो है ये जो वुड थी ट्री की, इसे प्रोसेस किया गया था। इससे जो है फिर इस ट्री से जो है वुड पल्प बनाया गया था। फिर वुड पल्प में जो है ना फिर केमिकल्स को ऐड किया गया था एंड फाइनली जो है फिर मशीन्स के द्वारा इसे जो है पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद में दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस, फिर उसके बाद में ये पेपर बन गया है। पेपर के बाद में जो है फिर ये प्रेस में जाता है, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जो होती है वहां पे जाता है। फिर उसके ऊपर जो है एक तरह से इसके पेजेस के ऊपर जो है ना फिर छापी जाती हैं जो चीजें होती हैं, राइट, चैप्टर्स वगैरह जो छापे जाते हैं। तो फिर जो है इसे मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। फाइनली फिर जाके जो है ये आपके हैंड्स में आता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिससे जो है इन बुक्स को गुजरना पड़ता है। तो वो सारा प्रोसेसिंग ही होती है। वो कहाँ पे होती है, वो इन इंडस्ट्रीज में ही होती है। उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ा था कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं ना, और या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो क्या करती है, वो रॉ मटेरियल को जो है चेंज करती है इनटू द प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यूएबल टू द पीपल, राइट। ऐसे प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे बनाती जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोगों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है।
ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होगी, यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल उगते हैं, मीन जैसे खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, वहां पे क्रॉप की खेती की जाती है, वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। तो उसके बाद में सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है ना, वो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाती है, जो कि आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि लोगों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है दैट पल्प जो है उसे चेंज किया गया था इनटू द पेपर, एंड पेपर को जो है एक नोटबुक में जो है कन्वर्ट किया गया था। तो ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की 2 स्टेजेस हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेसिंग होती है इन रॉ मटेरियल्स की, वो भी जो है कई सारी उसकी स्टेजेस होती हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का रॉ मटेरियल आप यहाँ पे यूज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी स्टेजेस से होके जो है उसे यहाँ पे गुजरना होगा। सो द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प, पल्प जो है ये भी एक रॉ मटेरियल ही हो गया यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री के लिए। तो पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड क्लॉथ जहाँ पे जो है कॉटन से बनाया जाता है, हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज। तो हर एक स्टेज में जो है ना उसमें कुछ वैल्यू ही ऐड की जाती है ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो इन दिस वे जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं इसकी जो है सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा यूटिलिटी होती है, एंड देन द रॉ मटेरियल, राइट, फिनिश प्रोडक्ट की जो है ज्यादा वैल्यू होती है देन द रॉ मटेरियल। सो अब बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो इंडस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है, एंड दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, गुड्स की प्रोडक्शन होती है, मिनरल्स जो होते हैं यहाँ पे जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, फिर उसे इंडस्ट्री में भेजा जाता है, फिर उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि आयरन ओर हो गया, आयरन ओर जो है वो आपका रॉ मटेरियल है, फिर इसे जो है बाद में इंडस्ट्री में भेजा जाता है, इस आयरन ओर को, रॉ मटेरियल को। तो वहां पे जो है इस आयरन ओर से जो है ना आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो ये भी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे रॉ मटेरियल की। एंड और द प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज, तो ये सारे जो है ना इंडस्ट्री में ही आते हैं। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री भी है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। तो कई टाइप की इंडस्ट्रीज यहाँ पे होती है, ये जो है ना इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ओके, प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की। तो अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इंडस्ट्रीज की कि कितने टाइप्स में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि हम किस बेस पे इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, कि किस टाइप का यहाँ पे रॉ मटेरियल है, राइट। उसके बाद में साइज के अकॉर्डिंग भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं, कोई लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होती है, कोई छोटी इंडस्ट्री होती है। उसके बाद में ओनरशिप के बेस पे भी हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। ओनरशिप कई यहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, कई यहाँ पे जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, तो कई यहाँ पे जो है ना कंबाइन होती हैं दोनों की। तो इस तरह से हम जो है इन बेसिस पे, 3 बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप हो गया। पहला बेस लेते हैं हम रॉ मटेरियल। ओके, सो इंडस्ट्री यहाँ पे रॉ मटेरियल में कौन कौन सी हो सकती है, एग्रीकल्चर बेस्ड हो सकती है, फिर उसके बाद में जो है मिनरल बेस्ड हो सकती है, मेराइन बेस्ड हो सकती है, एंड इवन फॉरेस्ट बेस्ड भी यहाँ पे हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का रॉ मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें, एग्रीकल्चर बेस्ड की, तो इसमें जो है प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उन्हें एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे क्रॉप्स होती हैं उन्हें यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी वीट हो गई। ओके, वीट जो है वो एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में पहुंची, ये एग्रो बेस्ड होगी। ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड होगी। तो फिर उसके बाद में जो है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इसे पीसा जाता है, फिर इसे जो है ब्रेड भी यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आपकी होगी। सो फूड प्रोसेसिंग, एंड उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल जो है वो निकाला जाता है, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर इंडस्ट्री होगी, ये कुछ जो है ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं आपके पास, राइट। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये जो है प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं डेट यूज द मिनरल ओर्स। ओके, ये क्या करती हैं, ये मिनरल ओर्स को यूज करती हैं एज द रॉ मटेरियल। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि आयरन ओर हो गया। ओके, आयरन ओर जो है ये एक रॉ मटेरियल है, तो ये जो है ना मिनरल ओर को यूज कर रही हैं एज ए रॉ मटेरियल। यहाँ से जो है ये आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं फॉर द इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री के लिए, आयरन इंडस्ट्री के लिए।
सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली ये जो इंडस्ट्री है जिसमें आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ये वाली इंडस्ट्री क्या करती है, वो नेक्स्ट इंडस्ट्री को फीड करती है। ये जो आयरन यहाँ पे बना के फिर आगे इस आयरन को जो है, जो यहाँ पे आयरन से जो है चीजें बनती हैं, लोहे से जो चीजें बनती है ना, उस इंडस्ट्री की तरफ जो है ये इस आयरन को भेजती है, सेल करती है, फीड करती है। ओके, so iron made from the iron ore is the product of mineral based industry and this is used as raw material for the manufacture of a number of other products। जैसे कि हैवी मशीनरी यहाँ पे लोहे से बनाई जाती है, बिल्डिंग मटेरियल्स जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, रेलवे कोचेस जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो थर्ड होगी आपकी मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये जो है सी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या फिर ओशन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। एंड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग द सी फूड, जो इंडस्ट्री यहाँ पे सी फूड को प्रोसेस करती है एंड या फिर फिश ऑयल यहाँ पे बनाई जाती है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो जो है मेराइन से आता है, मीन सी से या फिर ओशन से आता है। उसके अलावा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जैसे कि पल्प हो गया, लकड़ी हो गई है ना, तो जिससे पेपर बनाया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स हो गए, तो यहाँ से जो है कई सारी जड़ी बूटियां जो है वो फॉरेस्ट से लाई जाती हैं, फिर उसे इंडस्ट्री में भेजा जाता है। ओके, फिर उसे दवाइयां बनाई जाती हैं, फर्नीचर यहाँ पे बनाया जाता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो इस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो यही होती है, पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स जैसी होगी। सो अब जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है ऑन द बेस ऑफ द साइज, साइज के बेस पे। तो साइज जो है ना वो किस तरह से हम देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है ना किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया है, मीन कितना पैसा जो है किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया है एंड उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं एंड कितनी जो है वहां से प्रोडक्शन होती है। तो ये जो है साइज में जो है ना ये चीजें जो है वो देखी जाती हैं। सो बेस्ड ऑन द साइज इंडस्ट्री को हम जो है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। तो जैसे कि कॉटेज हो गई या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है, कई लोगों ने घरों में ही जो है ना इंडस्ट्रीज लगाई होती है, छोटे मोटे चीजें वो यहाँ पे बनाते रहते हैं। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी जहाँ यहाँ पे जो चीजें ना वो हाथ के साथ ही बनाई जाती हैं या फिर जो कारीगर होते हैं वो यहाँ पे इन चीजों को बनाते हैं। जैसे कि टोकरी होती है, बास्केट को वीव करना होता है, पोट्री बनानी होती है हाथ के साथ, या फिर कुछ और हैंडीक्राफ्ट का वर्क होता है, ये कॉटेज इंडस्ट्री में ही आता है। एंड ये स्मॉल स्केल होती है, इसमें जो कैपिटल है, जो पैसा है वो भी काफी कम इन्वेस्ट होता है एंड जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो भी काफी कम होते हैं एंड वैल्यू जो ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो भी ऑब्वियसली फिर कम ही होगी। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूज करती है, टेक्नोलॉजी भी इसमें कम यूज की जाती है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो है ना काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं। So investment of capital is higher and the technology used is superior in the large scale industry। तो next अगर हम large scale industry की बात करें तो यहाँ पे जो है पैसा भी बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट होता है एंड इवन जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है वो भी काफ़ी सुपीरियर टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे कि सिल्क वीविंग का काम हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी, दीज आर ऑल दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, राइट, जो ऑटोमोबाइल यहाँ पे बनाई जाती है, हैवी मशीनरी होगी, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। इसके लिए पैसा भी यहाँ पे ज्यादा चाहिए होता है, ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी जो है आपके पास काफी सुपीरियर होनी चाहिए। सो ये जो पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है बताया गया है दी स्टेजेस इन द फूड प्रोसेसिंग ऑफ दी गोरगोन नट, कि क्या क्या स्टेजेस यहाँ पे जो है ना किस किस से जो है मखाना जब बनाया जाता है फाइनल प्रोडक्ट उसे कौन सी स्टेजेस से होके जो है गुजरना पड़ता है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे होता है ओनरशिप के बेस पे भी हम इंडस्ट्रीज को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री जो है हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, देन उसके बाद में स्टेट ऑन्ड होती है या फिर पब्लिक सेक्टर जिसे बोला जाता है, या फिर ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि मेन जो है मालिक कौन होता है इंडस्ट्री को, कोई सिंगल पर्सन होता है या फिर 2-4 बंदे जो है मिलके इसे उन्होंने खोला होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को। सो या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे हो सकते हैं। देन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे चलाया जाता है। एग्जाम्पल हो गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, तो ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। एंड उसके अलावा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है ना, इन्हें जो है स्टेट एंड इंडिविजुअल्स के साथ जो है, जो कि सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी इन्हें यहाँ पे बोला जाता है, तो स्टेट एंड इंडिविजुअल जो है मिलके यहाँ पे इसे ऑपरेट करते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इन्हें यहाँ पे स्टेट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे मिलके जो है इसे ऑपरेट करते हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ना, ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है, इसे जो है कौन कौन चलाता है, एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट, जो एक तरह से एक्चुअल में प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के। तो रॉ मटेरियल जैसे कि अगर मिल्क इंडस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो उसमें जो दूध लेके आते हैं, राइट, वो दूध क्या होता है, वो रॉ मटेरियल होता है। तो वो जो दूध को यहाँ पे लेके आते हैं किसान, एंड फिर उसके बाद में वर्कर्स होते हैं, तो ये सारे जो है ना, ये दोनों मिलके यहाँ पे इसे ऑन करते हैं कोऑपरेटिव में। सो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, एंड सुधा डेयरी होगी, ये जो है सक्सेस स्टोरीज हैं ऑफ द कोऑपरेटिव वेंचर की। तो सुधा डेयरी जो है यहाँ पे ये कोऑपरेटिव सेक्टर में है, तो ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ओके, तो ये ओनरशिप के बेस पे भी हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो बाकी चीजें जो है अबाउट द इंडस्ट्री, उसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपके लिए जो है बस यही अभी याद रखना है कि हम कौन कौन से बेस पे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री को, रॉ मटेरियल के बेस पे, साइंस के बेस पे एंड ओनरशिप के बेस पे। तो एंड फर्दर जो है इसे और भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक अबाउट द इंडस्ट्री। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।